ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारा जो सब्जेक्ट है कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी है। आज के लेक्चर में हम कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी का यूनिट नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू सोशियो कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसके हवाले से हम बातचीत करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सही है। ओके जी, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर आगे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी किसे कहते हैं? सोशियोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। सोशियो मीन सोसाइटी एंड लॉजी मीन टू स्टडी। सो सोशियोलॉजी ये हमारे साथ एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोग जो है माशरे में रहते हैं, किस तरह से लोग माशरे में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे के साथ ये किस बेस पर रिलेशनशिप जो है कायम करते हैं। ठीक है, किस तरह से ये अपने माशरे के जो कानून वो कवानीन होते हैं, ठीक है, कल्चर होते हैं, उसको जो है कायम करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी की डिफिनीशन सिंपल अल्फाज में करके दी है, जिसमें कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी of how people live together in a group such as family, communities and societies. Sociology क्या है? Study of people या स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव टुगेदर इन ग्रुप, कि किस तरह से लोग जो है ग्रुप्स के फार्म में रहते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं। जैसे कि फैमिली हो गई, फैमिली में भी ग्रुप ही फार्म में लोग रहते हैं ना, इकट्ठे मिलजुल कर। इसी तरह से कम्युनिटी हो गई या सोसाइटीज़, माशरे हो गए, ठीक है। तो इनमें लोग जो है ग्रुप के फार्म में जो है ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, और अपने साथ एक दूसरे की जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करते रहते हैं। सो इसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरे नंबर पर आता है साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस बाय यूजिंग सिस्टमेटिक मेथड्स एंड एविडेंस। साइंस जो है ये हमारे साथ एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने इर्द गिर्द होने वाले जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी फिनोमिनास होते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। It involves observing, experimenting and analyzing to discover how things work and why they happen। ठीक है। साइंस में हम क्या करते हैं? साइंस में अपने हम इर्द गिर्द माहौल को ऑब्जर्व करते हैं, मोनीटर करते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ साइंस है। एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं? व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी से मुराद ये है कि जब हम ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं और इनके कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर कल्चर थ्रू आउट टाइम। It explore how humans have evolved, how they live and how they think and behave in different societies। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है या सोशियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमंस के बारे में क्या करते हैं, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये लोग जो है मतलब पैदा हुए हैं, कहाँ पर पैदा हुए हैं, ठीक है, इनकी जो क्या कहते हैं रिलीजन है वो क्या है, इसी तरह से इनके कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, मतलब जो रस्म व रिवाज है वो क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में फ़र्क है, ठीक है। सोशियोलॉजी में हम ओवरऑल क्या करते हैं, ओवरऑल स्टडी करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में जो कि इकट्ठे रह रहे होते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमंस बीइंग के बारे में स्टडी करते हैं और ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
फिर आता है कल्चर। कल्चर रिफर्स टू द शेयर बिलीव्ड वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड बिहेवियर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। इट इंक्लूड द वे पीपल लिव, कम्युनिकेट, ड्रेस, ईट एंड एक्सप्लोर या एक्सप्रेस देमसेल्फ। कल्चर से क्या मुराद है? कल्चर से मुराद रस्म व रिवाज है। और रस्म व रिवाज क्या है? जैसे कि एक माशरे में लोगों के, एक कम्युनिटी में लोगों के अपने तौर तरीके, रस्म व रिवाज होते हैं और उस रस्म व रिवाज को सारे लोग जो है फॉलो करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसके बेस पर जो है उस माशरे में क्या करते हैं, रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि आप लोगों को इसकी समझ आनी चाहिए। MCQs नंबर 1 अब हमारे साथ है, कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सोशियोलॉजी ये हमारे साथ क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड सोशल बिहेवियर। ह्यूमन सोसाइटी मतलब इंसानों के जो माशरे हैं और उस माशरे में लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, MCQs नंबर 2 है, व्हाट डज साइंस एम टू डू। साइंस का बुनियादी मकसद क्या होता है? तो साइंस का बुनियादी मकसद यही होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही होती है तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम मॉनिटर करते हैं और उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस मकसद के लिए हम साइंस को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा? सही आएगा। ठीक है, MCQs नंबर 3 हमारे साथ हैं। MCQs 3 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। मंदरजेल में से सोशल इंस्टीट्यूशन की कोई एग्जाम्पल बताए। सोशल इंस्टीट्यूशन से क्या मुराद है? इंस्टीट्यूशन से मुराद वो प्रोसेस या वो सिस्टम जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ कवानीन जो है वो क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। सो सोशल इंस्टीट्यूशन की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है माशरती इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, तो वो हमारे साथ क्या है? फैमिली है। हर एक फैमिली के अपने तौर तरीके होते हैं और उस तौर तरीक़ों के बेस पर सारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन की हमारे साथ जो एग्जांपल है वो क्या आएगी? फैमिली आएगी। MCQs for how does sociology contribute to our understanding of society। सोशियोलॉजी के ज़रिए हम किस तरह से अपने माशरे को अंडरस्टैंड करते हैं या माशरे को अंडरस्टैंड करने में हमें मदद मिलती है। सोशियोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो मतलब ये है कि हम सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं। तो सोसाइटीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो ज़ाहिरी बात है इसमें फिर हम माशरे में जो लोग रहते हैं उनके इंटरेक्शन को हम देखते हैं कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और इस माशरे की जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो तौर तरीके हैं, जो कस्टम है, ठीक है, जिसको हम कस्टम, नॉर्म्स, बिलीव या जो वैल्यूज़ कहते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें किससे पता चलती है? हमें सोशियोलॉजी से पता चलती है। जब हम किसी सोसाइटी की स्टडी करते हैं, उस पर हम मुतालिया करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें फिर पता चल जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs 5 में कहते हैं कि हाउ डज सोशियोलॉजी एक्ट एज अ साइंस। सोशियोलॉजी जो है ये किस तरह से साइंस के बेस पर एक्ट करती है, या साइंस की तरह से एक्ट करती है, या साइंस की तरह ही है। तो सोशियोलॉजी में भी हम क्या करते हैं? अपने इर्द गिर्द माशरे में जो हो रहा होता है, ठीक है, लोगों को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जबकि साइंस में भी अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग एनवायरनमेंट को हम क्या कर रहे होते हैं? मॉनिटर कर रहे होते हैं। सोशियोलॉजी जो है ये साइंस की तरह से इस तरह से एक्ट करती है कि by using systematic method of inquiry and evidence based research, कि इसमें भी हम क्या करते हैं? इसमें भी
हम एक प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, अपने माशरे में जो कुछ हो रहा होता है उससे रिलेटेड इंक्वायरी करते हैं और एविडेंस के बेस पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। मतलब जो हमने देखा होता है, जो हमें नज़र आ रहा होता है, तो उसके बुनियाद पर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर रिसर्चेस करते हैं। तो इस वजह से सोशियोलॉजी जो है ये साइंस की तरह ही क्या है, सिमिलर है, साइंस की तरह ही एक्ट करती है। ठीक है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर, आ रही है। ओके, गुड। एमसीक्यू 6 में कहते हैं सोशियोलॉजी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन नर्सिंग बिकॉज इट हेल्प नर्सिस टू। कहते हैं कि सोशियोलॉजी किस तरह से नर्सिस के लिए जो है मददगार साबित होती है और किस तरह से नर्सिस के लिए जो है ये हेल्पफुल होती है। तो सोशियोलॉजी को जब नर्सिस स्टडी करते हैं तो मतलब ये है कि लोगों के जो रस्म व रिवाज है, लोगों के जो तौर तरीके हैं, उसके बारे में उनको पता चलता है। तो फिर जब पेशेंट उनके पास आते हैं तो नर्सिस को पता होता है कि ये किस रिलीजन, मतलब उनसे पूछते हैं कि किस कल्चर से या कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब नर्सिस ने वो स्टडी किया होता है तो फिर उनके जो कल्चर है, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो रिवायात है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसके बेस पर जो है क्या करते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से उनको केयर मिल जाती है और वो पुरसकून होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। तो इस तरह से सोशियोलॉजी जो है नर्सिस के लिए हेल्पफुल साबित होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब नर्सिस सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो इससे उनको ह्यूमन बिहेवियर को समझने और इसके साथ साथ उनके जितने भी माशरती रवायात है जो कि उनकी सेहत को मुतासिर करती है, उसको अंडरस्टैंड करने में क्या होती है, मदद मिलती है। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा कि अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ। सही है। एमसीक्यू 7 में कहते हैं कि हाउ डज सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट टू नर्सिंग प्रैक्टिस। सोशियोलॉजी किस तरह से नर्सिंग प्रैक्टिस में अपना रोल, किरदार जो है वो प्ले करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा ये कहाँ में आ गया, अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर कौन सा था, हाउ डज सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट इन टू नर्सिंग प्रैक्टिस। अच्छा जी, हाउ डज सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट टू नर्सिंग प्रैक्टिस। सोशियोलॉजी जो है किस तरह से नर्सिंग प्रैक्टिस में अपना रोल जो है वो अदा करती है। तो सोशियोलॉजी के ज़रिए क्या होता है, बाय प्रमोटिंग पेशेंट सेंटर केयर एंड कंसीडर सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, जैसे कि अभी ही मैंने आपको बताया कि जब नर्सिस सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो सोशियोलॉजी को स्टडी करने से नर्सिस को ये फ़ायदा होता है कि उनको फिर मुख्तलिफ़ कल्चर्स के बारे में पता होता है और मुख्तलिफ़ कल्चर्स के जो तौर तरीके होते हैं, जो रस्म व रिवाज होते हैं, उसके बारे में पता होता है। तो इस तरह से फिर उनके पास मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब पेशेंट आते हैं तो वो फिर उन्हीं पेशेंट के जो कल्चर है, जो रस्म व रिवाज है, तौर तरीके हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उनको जब केयर देते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव केयर होता है और पेशेंट जो है इससे क्या होते हैं, कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, उनको किसी किस्म की हिचकिचाहट जो है वो नहीं होती। ठीक है, स्टेबल रहते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है ये नर्सिंग प्रैक्टिस में इस तरह से कंट्रीब्यूट करती है कि बाय प्रोमोटिंग पेशेंट सेंटर केयर के, इससे हम क्या करते हैं, इसकी वजह से हम पेशेंट को उनके नीड के मुताबिक ही केयर देते हैं। पेशेंट सेंटर केयर से मुराद ये है कि पेशेंट को जिस तरह की केयर की ज़रूरत होती है तो बिल्कुल उसी तरह की केयर दी जाती है और वो तमाम डिटर्मिनेंट्स को जो है हम क्या करते हैं, मद्देनज़र रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो मुतासिर होती है। सही है, कंसीडरिंग सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मतलब वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो मुतासिर होती है, तो इन सारी चीज़ों को फिर हम क्या करते हैं, मद्देनज़र रखते हैं। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर
8 हमारे साथ है। एमसीक्यूज नंबर 8 में कहते हैं कि nurses who are knowledgeable about sociological concept are better able to, कहते हैं कि वो नर्सेस जिनको सोशियोलॉजी के बारे में पता होता है, जिनको सोसाइटीज़ के कल्चर, कस्टम, नॉर्म्स के बारे में पता होता है, तो ये किस तरह से अच्छे होते हैं, किस तरह से ये लोग जो है फिर रोल प्ले करते हैं। सो रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस सोशल इनइक्वलिटीज़ दैट इम्पैक्ट हेल्थ आउटकम, तो वो लोग जिनको नॉलेज होती है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के बारे में, तो वो लोग, वो नर्सेज जो है इस काबिल होते हैं कि वो फिर पेशेंट के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई होती है, ठीक है, या जो उनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम या जो भी इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो मुतासिर हुई होती है, तो उसको आसानी से फिर नर्सेस क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये काबिलियत जो है नर्सेज में सोशियोलॉजी को स्टडी करने की वजह से जो है पाई जाती है। एमसीक्यूज नंबर 9 में कहते हैं हाउ डज सोशियोलॉजी हेल्प नर्सेज इन डिलीवरिंग कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर, कहते हैं कि सोशियोलॉजी के ज़रिए किस तरह से नर्सेज जो है कल्चर के बेस पर पेशेंट को केयर देने की काबिलियत रखते हैं। कैसे रखते हैं, तो ऐसे रखते हैं कि जब नर्सेज के पास कल्चर्स के बारे में नॉलेज होती है, सोसाइटी के बारे में नॉलेज होती है, तो इनको फिर पता होता है कि वो किस तरह से उन्होंने अपने पेशेंट को डील करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, बाय इंकरेजिंग सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड, कि पेशेंट जिस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके बारे में उनको पता होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर पेशावर की हम बात करें, तो पेशावर में जो है जो फीमेल हजरात होती है, जो फीमेल पेशेंट्स होती है, तो उनको मेल पेशेंट जो है चेक नहीं करते, ठीक है। मतलब ये है कि ज़्यादातर जो पेशावर के लोग हैं, तो वो फीमेल के लिए फ़ीमेल नर्स और फीमेल डॉक्टर को ही रिकमेंड करती है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद साइड पर जाए, लाहौर साइड पर जाए या पंजाब साइड पर जाए, तो यहाँ पर वहाँ पर जो फीमेल और मेल कंसेप्ट है ये इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। बस जो मिला उनसे अपनी चिकिंग जो है वो करा लेते हैं। सो यहाँ पर जब आप क्या करते हैं, सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं, तो सोशियोलॉजी से नर्सिस को यही फ़ायदा होता है कि वो फिर मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनकी कल्चर के जो तौर तरीके हैं, सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं, उनसे बाखबर रहते हैं और उसकी सेंसिटिविटी से बाखबर रहते हैं, और इसी तरह से उसको फिर उसके मुताबिक क्या करते हैं, केयर देते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आपके साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा कि बाय encouraging sensitive and understanding of diverse culture background. MCQs 10, the application of sociological knowledge in nursing help in, जब हम sociological knowledge को nursing field में अप्लाई करते हैं तो इससे हमें कैसे मदद मिलती है, assessing the impact of social relationship on health and well-being, तो इससे हमें जो सोशल रिलेशनशिप की वजह से हेल्थ और उनकी सेहत पर जो है असरात पड़े होते हैं, तो उसको एसेस करना फिर हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें आपके साथ क्या आएगी, सही आएगा, करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज 11 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मंदरजेल में से कौन सा जो है एंथ्रोपोलॉजी के सब फील्ड या सब पार्ट में नहीं आता। तो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है ये आपके पास एंथ्रोपोलॉजी की सब पार्ट में नहीं आता, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ये वाला एमसीक्यूज जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसमें आपके साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज 13 में कहते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म इन एंथ्रोपोलॉजी सजेस्ट एज, कल्चर रिलेटिविज्म से क्या मुराद है, कल्चर रिलेटिविज्म से मुराद ये है कि जितने भी हमारे साथ क्या है लोग हैं, ठीक है, किसी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं तो उनके जो कल्चर होते हैं वो
कुछ हद तक एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है सिमिलरिटी रखते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो एक जैसे नहीं होते हैं। खामखा उसमें आपको किसी ना किसी तरह से उसमें डिफरेंस नज़र आएगी। तो कहते हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म का जो कंसेप्ट है एंथ्रोपोलॉजी में, ये हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि ऑल कल्चर्स आर इक्वल इन वैल्यूज़ एंड शुड नॉट बी जज बाय एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। के जितने भी हमारे साथ कल्चर्स है, इन इन ये जो है सारे तमाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सब की जो है बराबर हैसियत है। हमें किसी भी किस्म की कल्चर को जो है उसके जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है, मतलब उसकी जो ज़ाहरी लुक है, ठीक है, ज़ाहरी लुक, उसके बेस पर उसको जज नहीं करना चाहिए। तमाम कल्चर्स की हमें एक ही तरीके से क्या करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें कल्चर रिलेटिविज्म का जो कंसेप्ट है वो हमें ये बात बताती है। ऑप्शन ए आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 में कहते हैं कि व्हाट इज इथनोग्राफी। इथनोग्राफी किसे कहते हैं? इथनोग्राफी से मुराद ये है कि द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग कल्चर्स, ठीक है, मतलब यह है कि लोगों के जो कल्चर है, ठीक है, उस कल्चर के बेस पर जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इथनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इथनोग्राफी मीन्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग कल्चर। जो कल्चर्स लोग फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम इथनोग्राफी कहते हैं। MCQs number 15. Which of the following is an example of a kingship system? कहते हैं मंदरजेल में से हमारे साथ किंगशिप सिस्टम की कोई एग्जाम्पल बताए। किंगशिप सिस्टम से क्या मुराद है? किंगशिप सिस्टम से मुराद ये है कि हमारे साथ वो सिस्टम जो जिसमें क्या हो, रिलेशनशिप हो, ठीक है, रिलेशनशिप जिसमें बनते हो। तो इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास आती है तो वो मैरिज है। मैरिज में मेल फीमेल जो है इनका एक अपना रिलेशनशिप कायम होता है, फिर इसके बाद इनके जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों का एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक़ होता है और उनके अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक़ होता है। तो किंगशिप से मुराद ये है कि जो खूनी रिश्ते होते हैं, ठीक है, तो उसको हम किंगशिप कहते हैं। सो मैरिज जो है ये एक ऐसी एग्जांपल है हमारे साथ किंगशिप की कि इससे फिर आगे जो है खूनी रिश्ते बनते हैं, मतलब बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे आपस में बहन भाई होते हैं, ठीक है, इस तरह से कज़न वगैरह, ये सारे आपके पास किंगशिप की क्या है, एग्जांपल है। MCQ 16. Which of the following is a key method used by cultural anthropologists? कहते हैं कि वो कौन सा बेसिक मेथड है जो कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मुराद वो लोग होते हैं जो कि ह्यूमंस और ह्यूमन कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, उनको हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो बेसिक काम होता है वो यही होता है कि ये लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जाते हैं और वहाँ के लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ के लोगों को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनके चाल चलन, उनके तौर तरीके, उनके रस्म व रिवाज को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑप्शन डी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। MCQ 17. द टर्म होमोसेपियन रेफर टू, टर्म होमोसेपियन जो है ये एक साइंटिफिक वर्ड है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होता है, होमोसेपियन, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद मॉडर्न ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है, ऑप्शन ए। MCQs 18. कल्चरल डिफ्यूजन रेफर टू, कल्चरल डिफ्यूजन से क्या मुराद है? व्हाट इज कल्चरल डिफ्यूजन? कल्चर डिफ्यूजन जो है बेसिकली ये हमारे साथ एक कंसेप्ट है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर जो है लाहौर में रहती है या इस्लामाबाद में रहती है या पंजाब में रहती है या किसी भी, अच्छा जी, MCQ 16 में कहते हैं कि Which of the following is a key method used by cultural anthropologists? Cultural anthropologist किसे कहते हैं? Cultural anthropologist से मुराद वो लोग हैं जो कि ह्यूमन और ह्यूमन कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, तो उन लोगों को क्या कहते हैं? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो MCQs में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा बुनियादी
मेथड है जो कि कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करने के दौरान यूज़ करते हैं। तो वो हमारे साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, मतलब मुख्तलिफ सोसाइटीज़ कम्युनिटीज़ जाकर वहाँ के लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि ये लोग किस तरह से रहते हैं, इनका रहन सहन क्या है, ये लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, बातचीत किस तरह से करते हैं। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। होमोसेपियन रेफर टू मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है। होमोसेपियन ये साइंटिफिक वर्ड है जो कि जिसका मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग है। सो मॉडर्न ह्यूमन ऑप्शन ए आएगा। MCQs 18 में कहते हैं कल्चर डिफ्यूजन से मुराद क्या है। कल्चर डिफ्यूजन से मुराद ये है कि जब आप किसी इलाके में रहते हैं और उस इलाके का आपने तौर तरीका अपनाया होता है और फिर आप दूसरे इलाके चले जाए, ठीक है, तो वहाँ का जो तौर तरीके होते हैं, वहाँ के जो रस्म व रिवाज होते हैं, वो आपके रस्म व रिवाज से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उस कम्युनिटी में जाकर वहाँ जब रहना शुरू कर देते हैं तो आपके जो रस्म व रिवाज है वो आहिस्ता आहिस्ता उस दूसरे कम्युनिटी के रस्म व रिवाज में जो है मिलना, मतलब उसमें मिक्स होना शुरू हो जाती है और फिर आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, दोनों मिक्स कर लेते हैं, डिफ्यूजन हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कल्चर डिफ्यूजन कहते हैं, कि स्प्रेड ऑफ कल्चर प्रैक्टिसेस फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, कि आप एक माशरे के जो रस्म व रिवाज है उसको आप दूसरे माशरे में जाकर वहाँ पर प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से उनका जो कल्चर होता है उसको भी इस अपने कल्चर के साथ मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और मिक्सचर ऑफ कल्चर जो है बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जी सर। सर इसमें ऐसा होता है कि आप अपने कल्चर को भी फॉलो कर रहे होते हो और उनके कल्चर को भी फॉलो कर रहे जी होते हो, जी दोनों बिल्कुल, कल्चर को ये लेके? एक मिक्सचर हो जाता है, एक नया कल्चर बन जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी जो है वो एक अमेरिकन लड़की से जो है वो क्या कर लेता है, शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन लड़की का अपना एक तौर तरीका होता है, अपना उनकी कंसेप्ट होता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान आती है तो फिर वो पाकिस्तानी बंदे के साथ जो है वो रहना जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो फिर उनमें जो है पाकिस्तानी कल्चर के जो तौर तरीके हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो अपना कल्चर होता है वो मिक्स हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कल्चर डिफ्यूजन कहते हैं। MCQs 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर आर्टिफैक्ट। कहते हैं कि मंदर झेल में से हमारे साथ कल्चर आर्टिफैक्ट की कोई एग्जाम्पल बताए, ठीक है। सो कल्चर आर्टिफैक्ट की हमारे साथ मंदिर झेल में से जो एग्जांपल है वो ट्रेडिशनल डांस है। जो हमारे ट्रेडिशनल डांस है ना, पंजाब का अपना डांस है, मतलब भंगड़ा हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का अपना डांस है जिसको हम क्या कहते हैं, नाम भूल गया मैं। आतन आतन जो है ये खैबर पख्तूनख्वा पठानों का जो है क्या है, एक रस्मी या कल्चर आर्टिफैक्ट है, डांस है, ठीक है। इसी तरह से सिंधियों का अपना है, बलोचियों का अपना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल डांसेस कहते हैं, कल्चर आर्टिफैक्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है। MCQs 20, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशन प्राइमरली थ्रू द फील्ड ऑफ। कहते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जो कि ह्यूमन और ह्यूमन कल्चर को स्टडी करने वाले लोग हैं, तो इन्होंने जब ह्यूमन स्टडी की, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में स्टडी की, तो पहले इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, आर्कियोलॉजी से की थी। आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो फील्ड है जिसमें हम फोसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो फोसिल्स होते हैं ना, मतलब जो डेड शुदा या जो एक्सटेंट शुदा चीज़ें होती है, तो उनके जो मादा होती है, फोसिल फ्यूल जिसे हम कहते हैं, या उनके जो निशानात होते हैं, बाकियात होते हैं, उसको स्टडी करते हुए क्या करते हैं, वो एक आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उसको फिर आखिर तक पहुंचाते हैं। सो अर्की जो एंथ्रोपो सर जी जी सर इसमें आसान लफ्जों में इसको हम आसारे कदीमा बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आसार कदीमा, पुराने ज़माने पुरानी चीज़ों को जो है स्टडी करते हुए वो क्या करते हैं, अपना एक स्टेटमेंट देते हैं। आसार कदीमा, बिल्कुल ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा, ठीक है, आर्कियोलॉजी।
MCQs नंबर 21 हमारे साथ है, जिसमें कहते हैं कि व्हाट इज कल्चर, कल्चर क्या है, कल्चर किसे कहते हैं। अभी हमने स्टार्ट में ही डिफाइन किया था कि ये हमारे साथ वो बिलीव, वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ पीपल इसको क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, बिलीव मतलब जो हमारे माशरे में जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने माशरे के लिए कुछ रिवायात जो है वो बनाए होते हैं जो कि पुराने ज़माने से आते आ रहे होते हैं। तो उसी रिवायात को बरकरार रखते हुए उसके बेस पर लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं। वैल्यू से मुराद ये है कि हर एक कल्चर में लोगों को, हर एक माशरे में लोगों के जो कल्चर है, ठीक है, वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और वो चाहते हैं कि इसी कल्चर को लोग जो है फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अगर लोग इसको फॉलो नहीं करते तो फिर उस माशरे में जो है वो बिगाड़ पैदा होती है, माशरे वाले लोग जो है फिर उनको सही कंसीडर नहीं करते। तो मतलब ये है कि वैल्यूज़ हो गए, प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, और जो लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है। सिंपल अल्फाज में कल्चर से क्या मुराद है, रस्म व रिवाज, रस्म व रिवाज को लोग फॉलो करते हुए जो ज़िंदगी गुजारते हैं, इसको हम कल्चर कहते हैं। MCQ 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कल्चर, मंदरजेल में से हमारे साथ कौन सा जो है कल्चर के एलिमेंट्स में नहीं आता। तो जेनेटिक्स जो है ये कल्चर के एलिमेंट्स में हमारे साथ क्या है, नहीं आता। ठीक है, जेनेटिक्स जो है ये नेचुरल चीज़ है, ये कल्चर में नहीं आता। MCQs 23, which of the following is an example of material culture, material culture मंदरजेल में से हमारे साथ मटीरियल कल्चर की कोई एग्जांपल बताए। मटीरियल कल्चर से क्या मुराद है, मटीरियल कल्चर से मुराद जो कि इंसानी हाथों की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे कि पुराने ज़माने की एंटीक पीसीज हो गए या जितनी भी हमारे साथ दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये आपकी मटेरियल कल्चर कहलाती है, जिससे हमारे कल्चर रिफ्लेक्ट होता है, तो इसको हम मटेरियल कल्चर कहते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी टूल्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल टूल्स, ठीक है, तो ये भी मटेरियल कल्चर की एक एग्जांपल है। MCQ 24, व्हाट इज पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर कल्चर किसे कहते हैं। पॉपुलर कल्चर से मुराद ये है कि वो कल्चर जिसको बहुत वसी रकबे पर फैले हुए लोग जो है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ज़्यादा तादाद में लोग उसको मानने वाले होते हैं, फॉलो करने वाले होते हैं, तो इसको हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। ठीक है, सो द कल्चर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम बाय द मासेस, मतलब वो कल्चर जिसको बहुत सारे लोग जो है फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो इसको हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। पॉपुलर से मुराद ये है कि वो बहुत फेम हुआ होता है, उसकी बहुत उसको जो है बहुत फेम मिला होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉपुलर कल्चर कहते हैं। MCQs 25, व्हाट इज सब कल्चर, सब कल्चर किसे कहते हैं। द डोमिनेंट कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, सब कल्चर से मुराद ये है कि हमारे साथ माशरे में कुछ ऐसे रस्म व रिवाज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जिसको लोग बहुत शोर और शोर से जो है उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह के जो कल्चर है इसको हम क्या कहते हैं, सब कल्चर कहते हैं। द डोमिनेंट कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी का जो डोमिनेंट कल्चर होता है, डोमिनेंट से मुराद जो कि बहुत नुमाया होता है, जिसको हर एक बंदा जो है फॉलो करता है, उसको हम सब कल्चर कहते हैं। MCQ 26 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटर कल्चर, काउंटर कल्चर की कोई एग्जाम्पल जो है हमें मंदरजेल में से बताए। सो अ रिलीजियस कम्युनिटी विद यूनिक बिलीव एंड प्रैक्टिसेस, काउंटर कल्चर से मुराद, अच्छा जी, तो हम काउंटर कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो काउंटर कल्चर से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो कल्चर होता है जो कि बाकी कल्चर्स के अपोजिट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम रिलीजियस जितनी भी वैल्यूज़ है तो उसको देख के
तो उसमें वही बातें होती है, ठीक है, जो कि हमें हमारे रिलीजन ने बताई होती है और उस पर किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं होती। सो हमारा रिलीजन जो है हमें ये बताती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं मुस्लिम रिलीजन की एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, तो मुस्लिम रिलीजन में जो है शादी के हवाले से जो बात की गई है कि सिंपल शादी करो सादगी के साथ, ठीक है। इसमें जो लोग आजकल के ज़माने में जिस तरह से लोग करते हैं कि शोर शराबा होता है उसमें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रस्म व रिवाज उसमें जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो ऐड किए हुए हैं, जिसकी वजह से आजकल के ज़माने में शादी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लोगों की वजह से शादी जो आसान चीज़ है उसको मुश्किल बना दिया गया है। तो हमारा रिलीजन हमें ये कहती है कि इस तरह की जो फ़ज़ूल ख़र्चियाँ हैं और जो फ़ज़ूल काम है ये नहीं करने चाहिए, इससे गुरेज़ करना चाहिए। लेकिन जो लोग हैं वो फिर भी इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, इसको मतलब फ़ज़ूल ख़र्चियाँ कर रहे हैं, ठीक है, और रिलीजन के मुताबिक जो है वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो काउंटर कल्चर से मुराद ये है जो कि आपके जो अपने रस्म व रिवाज है उसके अपोज़िट हो, ठीक है, उसकी मुखालफत करती हो और फ़ज़ूल ख़र्ची से आपको फ़ज़ूल कामों से आपको रोकती हो। तो इस तरह के जो तौर तरीके, इसके तरह के जो रिवायात होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसको हम काउंटर कल्चर कहलाते हैं। जैसे कि रिलीजियस कम्युनिटी विद यूनिक बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी होते हैं मतलब मज़हब को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, तो ये लोग जो है आपको दूसरे लोगों से मुख्तलिफ नज़र आएंगे, यूनिक नज़र आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये दुनियावी कल्चर्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि ये लोग जो है रिलीजन के बताए हुए जो अहकामात है, जो हिदायत है, उस पर ये लोग क्या करते हैं, अमल करते हैं। तो ये हमारे साथ काउंटर कल्चर की एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा। समझ आ गई इसकी? जी सर, आ गई। ओके, गुड यस सर। गुड गुड, वेरी गुड। MCQs 27, व्हाट इज मल्टीकल्चरेशन? मल्टीकल्चरेशन किसे कहते हैं? मल्टी मीन्स बहुत सारे, कल्चरेशन मीन कल्चर्स। तो मल्टीकल्चरेशन ये वो फिनोमिना होता है जिसमें एक बंदा जो है बहुत सारे एट अ टाइम बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो करना शुरू कर देता है, ठीक है। पठानों के कल्चर्स को भी उसने अपनाया है, पंजाबियों का भी, सिंधियों का भी, बलोचियों का भी। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको फिर हम मल्टी कल्चरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो क्या आएगा, देखते हैं। द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर ग्रुप विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। एक ही माशरे में बहुत सारे कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो मिलजुल कर रहना शुरू करें, ठीक है। मतलब एक सोसाइटी है, वहाँ पर आपको पठान कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी होंगे, सिंधी, बलोची, पंजाबी, मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपको मिले, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस सोसाइटी को फिर हम मल्टी कल्चरिज्म सोसाइटी कहेंगे। मतलब इसमें बहुत सारे कल्चर्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। MCQs 28, व्हाट इज इन इथनोसेंट्रिज्म? इथनोसेंट्रिज्म किसे कहते हैं? सो द जजमेंट ऑफ अदर कल्चर बेस्ड ऑन वन ओन कल्चर स्टैंडर्ड, ठीक है। इथनो मीन कल्चर एंड सेंट्रिज्म से मुराद ये है कि ये वो फिनोमिना होता है जिसमें एक कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है दूसरे कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को क्या करते हैं, जज करते हैं, और अपने कल्चर को जो है फोकियत देते हैं और दूसरे कल्चर को जो है उसको जज करते हैं। तो इस तरह की जो कंसेप्ट होती है इसको हम क्या कहते हैं, इथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। सो द जजमेंट ऑफ अदर कल्चर, दूसरे लोगों के जो कल्चर है उसको आप जब जज करते हैं और अपने कल्चर की स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं, फोकियत देते हैं, और दूसरों के कल्चर को जो है कमतर समझते हैं, तो इस तरह की जो कंसेप्ट होती है इसको हम इथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। MCQs 29, व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म? कल्चरल रिलेटिविज्म तो ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया कि द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर डिफरेंसेस, कि मुख्तलिफ कल्चर्स जो होते हैं, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं और जो कल्चर होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ में एक दूसरे से
डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो उसको समझना और उसको एक्सेप्ट करना, इसको कहते हैं कल्चर रिलेटिविज्म। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आएगा आपके साथ। सही है। MCQs 30, व्हाट इज ग्लोबल कल्चर? ग्लोबल कल्चर किसे कहते हैं? ग्लोबल कल्चर, ग्लोबल किसे कहते हैं? दुनिया को कहते हैं। और कल्चर से मुराद एक ऐसा कल्चर जो कि दुनिया, पूरी दुनिया में जो है फेमस हो और पूरी दुनिया उसको फॉलो करती हो, तो इसको हम ग्लोबल कल्चर कहते हैं। ठीक है, सो द डोमिनेंट कल्चर स्प्रेड ग्लोबली थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए जो है एक कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ हो और पूरा दुनिया जो है उसको फॉलो करती हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ग्लोबल कल्चर कहेंगे। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। MCQs 31, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर? कल्चर के हमारे साथ कितने टाइप्स है? तो कल्चर के हमारे साथ टोटल 8 टाइप्स है। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है तो इसको आगे हम पढ़ेंगे। MCQ 32 में कहते हैं कि टाइप ऑफ कल्चर इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री आर इन प्रोग्रेस स्टेज कार्ड। कहते हैं कि हमारे साथ कल्चर की वो टाइप, वो किस्म, चाहे वो एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में हो, जो कि प्रोग्रेस स्टेजेस में हो। ठीक है, प्रोग्रेस कर रही हो, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आ रही हो, ठीक है, बेहतरी आ रही हो, तो इस टाइप ऑफ कल्चर को क्या कहते हैं? इस टाइप ऑफ कल्चर को हम कल्चर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, कल्चर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। MCQs 33, कल्चर की वो किस्म जिसमें हम बायोलॉजिकल साइंसेस को स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑर्गेनिक कल्चर कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कल्चर, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको याद कीजिएगा आप लोग। मतलब कल्चर की वो किस्म जिसमें हम बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कल्चर कहते हैं। ठीक है, MCQs 33 में ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है, ये आपके पास क्या आएगा? ठीक आएगा। MCQs 34 आपके पास मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि इन विच टाइप ऑफ कल्चरल एक्चुअल प्रैक्टिसेस इज डन बाय पीपल इन देयर सोशल लाइफ। कहते हैं कि कल्चर की वो कौन सी किस्म है जिसमें हकीकतन लोग जो है अपने कल्चर पर अमल करते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो आपके पास रियल कल्चर कहलाएगी। ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा? ठीक आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? रियल कल्चर कहते हैं। MCQs 35, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ कल्चर्स आर देयर? हमारे साथ कल्चर के टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं? तो कल्चर के हमारे साथ टोटल 6 कंपोनेंट या 6 एलिमेंट्स हैं। The simplest individual unit of culture, whether material or non-material, for example, pen, blackboard, chairs, etc., is called cultural trait. Cultural trait ये हमारे साथ कल्चर की वो एलिमेंट है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? जिसके ज़रिए हम अपने कल्चर को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपके पास ब्लैक बोर्ड आ गए, चेयर्स आ गए, पेन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है आपकी कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है, तो इसको हम कल्चरल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, कल्चरल ट्रेड। MCQ 37, द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कल्चर पैटर्न इज कॉल्ड। जब दो या दो से ज़्यादा कल्चर पैटर्न कंबाइन होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कल्चर थीम कहते हैं। ठीक है, कल्चर थीम कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा कल्चर पैटर्न्स जब कंबाइन होते हैं, तो इसको हम कल्चर थीम कहते हैं। When two or more cultural complexes are combined together, जब दो या दो से ज़्यादा कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस ये कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो इससे क्या बनता है? इससे कल्चरल पैटर्न बनता है। ठीक है, कल्चरल पैटर्न बनता है। MCQ 39, द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कल्चरल थीम, जब दो या दो से ज़्यादा कल्चरल थीम जो है ये कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो इससे क्या बनता है? इससे कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ये वाले MCQs जो है, हो सकता है इसमें से एक दो MCQs आए हुए हो, तो इसलिए आपको याद होने चाहिए।
MCQs 41 में कहते हैं कि फैमिलीज, मस्जिद, ग्रुप, schools and the like are example of which level of society? फैमिलीज हो गए, ठीक है। मस्जिद में हमारे साथ जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जब हम मस्जिद जाते हैं वहाँ पर मिलजुल कर नमाज पढ़ते हैं, तो ये भी हमारे साथ एक ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह से स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं जो तालीम हासिल करते हैं, तो कहते हैं कि ये हमारे साथ किस तरह की सोसाइटी लेवल है, तो ये हमारे साथ माइक्रो लेवल सोसाइटी कहलाती है, ठीक है। माइक्रो लेवल सोसाइटी कहलाती है। दो तरह की सोसाइटीज है, एक मैक्रो लेवल और एक माइक्रो लेवल। सो माइक्रो लेवल में आपकी फैमिलीज आ जाती है, मस्जिद में जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो लोग मिलजुल कर नमाज पढ़ते हैं, या स्कूलों के जो बच्चे होते हैं, तो ये माइक्रो लेवल वाली सोसाइटी है, ठीक है। इसके अलावा द स्टडी ऑफ लार्जेस्ट सोसाइटीज़ पॉपुलेशन, इसकी जब हम बड़े बड़े माशरों के बारे में स्टडी करते हैं, आबादियों के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको फिर हम मैक्रो लेवल सोसाइटी